स्टोरी की स्टार्टिंग एक यंग गर्ल की एटीट्यूड वाली एंट्री से होती है। इसका नाम यंग है। यंग एक सुपर कॉप है और यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है। यंग एक पार्टी में एंट्री ले रही होती है। एक्चुअली वो इस पार्टी में आने का उसका बहुत बड़ा मकसद है। अब जबकि वो कॉप है तो आए दिन कुछ ना कुछ तो उसके लाइफ में न्यू क्रिएट होता रहता है। तो आज भी वो किसी डीलर को यहाँ पर पकड़ने के लिए आई थी। यंग लुक में जितनी ज़्यादा प्रिटी दिखती है, नेचर की वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ और तर्रार है। यहाँ पर उसे टास्क मिला था किसी भी तरह उसे एक स्मगलर को पकड़ना था। इसी वजह से वो पार्टी में आई थी। सारी चीज़ें उसकी सेट थी। वो अपने अंकल से बात भी कर रही थी कि उन्हें इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेगी और वो जिस मकसद के तहत यहाँ पर आई है वो कंप्लीट भी कर लेगी। आगे वो डीलर से मिलती है। डीलर उसे देखता है तो उसे प्रिटी बताता है, जिस पर यंग मी उसे हैंड शेक करने के बजाय पर्स रखती है और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिस पर सामने वाला बंदा देख करके शॉक, कर क्या रही है? सच में तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे भी कहीं ना कहीं तेज ही हो। अंकल और यंग दोनों सीक्रेटली बात कर रहे होते हैं। अंकल पूछते हैं ये क्या कर रही हो? यंग कहती है बस अंकल थोड़ी सी एक्सरसाइज करियो, फिक्र मत करो, सिचुएशन को मैं अपनी तरीके से हैंडल कर लूँगी। सामने वाला बंदा उससे कुछ पूछता उससे पहले यंग अपनी ड्रेस को और ज़्यादा शॉर्ट कर लेती है फाड़ के। जिस पर वो बंदा शॉक्ड, कर क्या रही है? सच में ये किसी साइको से कम नहीं है। इसके बारे में जितना सुना था ये कहीं ना कहीं उससे डबल है। यहाँ पर वो उसे हीरो की डिमांड करने लगता है। यंग उसे बताती है हीरे मेरे पास है, बाकी अमाउंट तो तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन पहले वो हीरे चेक करवाता है। यहाँ पर उस डीलर को मालूम पड़ता है कि वो हीरे बिल्कुल असली और प्योर हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो यंग मी को समझ रहा था कि वो यहाँ पर डील करने के लिए आई है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यंग मी एक सुपर कॉप है और आज उसकी शामत आने वाली है। वो उसे अरेस्ट करने वाली है। अचानक से एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसके निशाने पे यंग रहती है। यंग को ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि ज़रूर कोई तो है उसके पीछे। वो देख लेती है उस लड़की को। उसके बाद वो भी भागना स्टार्ट करती है और अपने लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसने गन को हाइड करके रखा था। वो उस पर शूट करना स्टार्ट करती है। अब दोनों लड़कियां आपस में शूटिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल एकदम बद से बदतर हो जाता है। सारे लोग अपनी जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। यंग जानना चाह रही थी उस लड़की के बारे में कि आखिर वो कौन है जिसने उस पर शूट करने की कोशिश की। वो उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन उस लड़की की किस्मत बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहती है। वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। पीछे से यंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी कि वो मिस हो गई मुझसे। तब वो देखती है कि उसके डायमंड ले करके वहाँ से भागे जा रहे हैं, तो मेन बॉस को ही वो शूट कर देती है, जिसकी वजह से उस बॉस की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है अंकल यहाँ पर यंग की अच्छी क्लास ले रहे होते हैं। तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था उसे जान से मार देने के लिए? उसे बस अरेस्ट करना था। जिस पर यंग भी का कहना था अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमारे हाथ से वो हीरे चले जाते। बस इसी वजह से मैंने डायमंड्स को बचाने के लिए ऐसा किया। अंकल मना करते, विदाउट माई परमिशन तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें मालूम है ना अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी जॉब जाए, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते वो देखते तो सच बताऊँ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसी वजह से ऐसे काम मत किया करो प्लीज़। यहाँ पर वो यंग से कहते हैं मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें अपना बैज और गन यहाँ पर रख देना चाहिए। तुम्हें जॉब से थोड़ा सा आई थिंक फ्री टाइम लेना चाहिए। जिस पर यंग कहती है नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन अंकल के फोर्स करने पर ना चाहते हुए भी यंग को अपनी आईडी और गन दोनों ही निकाल के रखना पड़ता है और उस जॉब को छोड़ने के बारे में वो सोच रही होती है। जिस पर अंकल उसे बताते हैं इस बारे में तो बिल्कुल ना सोचे। उसे आईडी और गन इस वजह से रखवाया गया है क्योंकि उसका नया टास्क मिल चुका है। उसे एक हाई स्कूल गर्ल की तरह जा करके एक हाई स्कूल में थोड़ी सी कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। जिस पर यंग का कहना रहता है स्कूल और मैं जाऊंगी। अंकल यंग को दो लड़कियों की फ़ोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि मैटर इन्हीं लोग का है। तुम्हें जाकर के किसी भी सिचुएशन में इस मैटर को सॉल्व करना है और तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा जो प्रिंसिपल का बेटा है उसके ऊपर केस चल रहा है किसी रीज़न की वजह से, और उसका आई विटनेस वहाँ का टीचर है। तो आजकल सुनाई में आ रहा है कि लोग उसे धमका रहे हैं कि अगर उसने उनके खिलाफ़ कंप्लेन की तो हो सकता है वो उसे मार दे। तो इसके बारे में भी तुम्हें इंक्वायरी हासिल करनी है। अब तुम ये सब कैसे करोगी ये तुम जानो। जिस पर यंग कहती है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में स्कर्ट नहीं पहनूंगी। अंकल स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं हाँ हम इस बारे में भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हें स्कर्ट नहीं देंगे, एटलीस्ट तुम अपने मिशन पे जाओ तो सही। यंग वहाँ से चली जाती है। अंकल स्माइल करते हैं और अगले सीन में वही होता है जिस बात का यंग को डर रहता है। उसने स्कर्ट पहनने से मना किया था और उसे स्कर्ट ही मिलता पहनने के लिए। वो अंकल को कहती है आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आपसे आ करके ही मिलूंगी। सडनली वो देखती है कि एक बच्चा उसके पैर को पकड़ा हुआ है। वो कहती है ये क्या बदमाशी है, क्या तुम झाँकने की कोशिश करो? जिस पर
वो किड यंग से कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली आपके पैर कितने ज़्यादा लंबे हैं ना, बस मैं उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से यंग को दूसरी साइड से आवाज़ आती है, प्लीज़ हेल्प करो। यंग जब देखती है तो गुस्से में उसने अपने पैर को दूसरे किड के ऊपर रख दिया था। वो सॉरी बोलने लगती है, सॉरी सॉरी गलती से हो गया, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि पैर के नीचे तुम हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और तुम्हारा स्कूल टाइम हो रहा है ना, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए ना, जल्दी जाओ फटाफट स्कूल, लेट हो जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। और ये कहकर वो उन दोनों को स्कूल भेज देती है और दूर से बाय बाय बोल रही होती है और खुद सोचती है अब मेरा टाइम तो आ गया ना स्कूल जाने का, मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा। यंग के जाने के बाद वही दो किड बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के साथ क्लैप करते हैं। देखा फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ ना, और ये कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इधर यंग को दिखाया जाता है स्कूल में आते ही वो अपना एटीट्यूड सब पर झाड़ने लगती है, सबसे पूछने लगती है उस टीचर के बारे में, कहाँ है, मुझे कहाँ पर मिलेंगे। वो ये भूल जाती है कि वो यहाँ पर एक हाई स्कूल गर्ल के बेस पर आई हुई है और इस तरह से वो अगर करेगी तो हो सकता है सबको उसके बारे में पता चल जाए, लेकिन फिलहाल तो अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं है। यंग अब सारी क्लास में देख रही होती है कि मुझे वो टीचर कहाँ पर मिलेंगे, मुझे उसी के बारे में तो जासूसी करनी है। और फाइनली उसे वो टीचर मिल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर एक टीचर को जिसका नाम एग्जी है। एग्जी के पास कुछ लोग आए हुए थे जो लुक से ही गुंडे दिख रहे थे और एक्चुअल में ये लोग गुंडे ही थे। वो लोग उसे रिश्वत दे रहे होते हैं क्योंकि एक्चुअली प्रेसिडेंट के बेटे ने जो काम किया था उसका आई विटनेस एग्जी था, तो इसी वजह से वो लोग उसे रिश्वत दे रहे होते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद करे और कोर्ट में वो उसके खिलाफ बयान ना दे। लेकिन एग्जी मना कर देता है, मुझे ये रिश्वत की ज़रूरत नहीं है और मुझे जो करना रहेगा वो मैं कर लूँगा। जिस पर उन बंदों का कहना रहता है क्या तुम मना कर रहे हो, अगर बॉस को मालूम पड़ा तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ कुछ और भी कर सकते हैं। एग्जी कहता है जिसको जो करना है वो कर ले, मैं एक टीचर हूँ और अपने स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा लॉयल रहूँगा और किसी भी कंडीशन में मैं उन्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। जिस पर उस गुंडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एग्जी पर। वह एग्जी के आकर कहता है हैंडशेक कर लेते तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ स्पॉइल होने से बच जाती, लेकिन अब तुम ही हैंडशेक करने से मना कर रहे हो, बॉस को मालूम पड़ेगा तो तुम्हारी लाइफ खतरे में तो पड़ ही सकती है और मे भी हो सकता है कि हम दोबारा कभी ना मिले, क्योंकि उसका इंटेंशन था कि एग्जी अब मर जाएगा क्योंकि उसने उसके बॉस का सपोर्ट नहीं किया। यंग वहीं पर छुपी रहती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एग्जी किसी स्टूडेंट से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो लड़की बाहर निकलती है तो यंग बस देखे जा रही होती है, ओह अच्छा तो यहाँ पर ये लड़की भी छुपी थी, अब तो इंक्वायरी करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आखिर ये लड़की कौन है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है वो लड़की आती है और टीचर एग्जी को थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी हेल्प की। जिस पर एग्जी कहता है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इतना तो मैं हेल्प तुम्हारी कर ही सकता हूँ। जिस पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो एग्जी की तरफ एक गिफ्ट बॉक्स देती है। एग्जी उस गिफ्ट बॉक्स को देखता है, पहले तो वो एक्सेप्ट कर चुका था लेकिन जब उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर देखता है तो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और उसे उसकी स्टडी पर फोकस करने के लिए कह देता है। जिस पर वो लड़की थोड़ी अपसेट भी होती है कि उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, बट वो वहाँ से चली जाती है। यंग वहीं पर खड़ी थी, सडनली पीछे से एक लड़की आती है और उसे टैप करती है जिसकी वजह से यंग डर जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जब उसे देखती है तो कहती है ओह तुम यंग हो ना। यंग भी शॉक में रहती है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे मालूम है। वो पूछने लगती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जिस पर मौली उसे बताती है कि एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तुम्हारी फ़ोटो भी लगी हुई है, बस वहीं से देखा है और वहीं से मालूम पड़ा कि तुम्हारा नाम यंग है। एक्चुअली तुमने जिस क्लास में एडमिशन लिया ना मैं भी उसी में हूँ, हम दोनों क्लासमेट हैं, चलो मैं तुम्हें क्लास शो कर देती हूँ। ये कहती हुई वो यंग को क्लास शो करने के लिए ले जाती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है। यंग जब अंदर जाती है तो वहाँ पर लोग उसका वेलकम करने के लिए खड़े थे। सारे स्टूडेंट के हाथ में वाटर से भरे हुए बलून्स थे और यंग के आने पर सब एक साथ फेंक देते हैं यंग पर। यंग एक सुपर कॉप होने की वजह से उसके अंदर सारी एबिलिटीज़ थी कि किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है। वो अपने आप को बचा रही होती है और लोग उस पर बलून फेंके जा रहे होते हैं। अब हद तो पार हो जाती है, अब यंग भी गुस्से में जाती है, इसी वजह से वो बलून दूसरे की साइड फेंक देती है और गलती से वो बलून टीचर एग्जी को जाकर के लग जाती है जिसकी वजह से वो गीले हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सूजी आती है, ओह सॉरी सर ये सब यंग की वजह से हो रहा है। टीचर एग्जी को वहाँ पर देख करके सारे स्टूडेंट एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, सब अपनी अपनी प्लेस पर बैठ जाते हैं। टीचर एग्जी भी यंग को प्लेस पर बैठने के लिए कह देते हैं और सूजी को भी। अगले सीन में दिखाया जाता है जब टीचर एग्जी अपने लेसन को एक्सप्लेन कर रहे थे, सारे स्टूडेंट जहाँ ध्यान से सुन रहे थे वहीं यंग उसको तो नींद आ रही थी, उसे बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी कि क्लास में क्या चल रहा है, वो सोई जा रही होती है। अब टीचर एग्जी नोटिस करते हैं, सडनली यंग क्लास में उठ करके चिल्लाने लगती है जिस पर टीचर एग्जी का कहना रहता है अगर तुम स्टडी नहीं करना चाहती हो, स्कूल नहीं आना चाहती हो, दैट्स इट्स ओके, इट्स योर प्रॉब्लम। तुम्हारी वजह से यहाँ पर और सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है। मेरा ख्याल है अगर तुम्हें नहीं आना है तो स्कूल मत आओ।
अगर नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं आ सकती हो। जिस पर यांग खुश हो जाती है। फिर उसे अपने टारगेट के बारे में ख्याल आता है। फिर कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली आई थिंक मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बस इसी वजह से। टीचर एग्जी कहते हैं जाओ फिर अपने पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। वो उसे पनिशमेंट देते बाहर खड़ी होने के लिए। जिस पर यांग दिल ही दिल में सोचती है मैं एक कॉप हूँ और इस टीचर की मुझे लेक्चर सुनने पड़ रही हैं। अगर मैं सच में अपने ओरिजिनल अवतार में आ गई ना। तभी मोली खड़ी हो जाती है और कहती है सर एक्चुअली यांग की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, उसके स्टमक में पेन है एंड आई थिंक उसे वॉशरूम जाना है। वो आपसे बोल नहीं पा रही है क्योंकि वो शर्मा रही है। यांग को भी कोई दूसरा बहाना नहीं मिलता है। वो मोली की बातों पे अपना भी सर हिला देती है। हाँ ऐसे ही कुछ है सर। और अगली सीन में दिखाया जाता है दोनों वॉशरूम का बहाना बना करके ऊपर टेरेस पर आए हुए थे, जहाँ पर दोनों अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। यांग कहती है मोली से तुमने मेरी हेल्प क्यों की, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि सच में मैं उस वक्त सो रही थी। इस पर मोली कहती है पता नहीं क्यों जब से तुम आई हो स्कूल में तुम्हारे साथ एक अलग सा अटैचमेंट फील होने लगा है, दैट्स वाई मैंने इसमें तुम्हारी हेल्प की। जिस पर यांग उसे थैंक्स बोलती है। अब यहाँ पर मोली को दिखाया जाता है। यांग के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसका ड्रीम है पुलिस ऑफिसर बनना। जिस पर यांग कहती है क्या सच में पुलिस ऑफिसर बनना इतना ईजी है और तुम्हें पुलिस ऑफिसर ही क्यों बनना है। जिस पर मोली कहती है क्योंकि मुझे कुंफू आते हैं, मैं पुलिस की अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, इट्स माई ड्रीम। साथ ही वो यांग को अपने कुंफू के कुछ स्टेप्स दिखाती है कि देखो मुझे कितनी अच्छी से कुंफू आती है। एंड वाकई सच में मोली बहुत ही अच्छे से कुंफू कराटे कर रही होती है, जिसे देख करके यांग भी उसकी तारीफ़ करती है। सच में तुमने जितना कहा तुम्हारी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा ही हो गई है, लग रहा है फ्यूचर में तुम सच में पुलिस ऑफिसर बन ही जाओगी। जिस पर मोली स्माइल करने लगती है और यांग से पूछती है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। यांग के मुंह से सडनली निकल जाता है कॉप। जिस पर वो पूछती है तुम कॉप बनना चाहती हो। तब यांग कहती है अब इसे क्या बताना कि मैं तो ऑलरेडी एक सुपर कॉप हूँ। खैर दोनों अब जब क्लासरूम की तरफ जा रही थी तब टीचर एग्जी और सूजी को दिखाया जाता है। सूजी टीचर एग्जी को कंप्लेन करती है कि ये दोनों वॉशरूम का झूठ बहाना बना करके ये दोनों टेरेस पे गए थे क्योंकि वॉशरूम तो उधर है नहीं। जिस पर यांग गुस्से में जाती तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत आई कंप्लेन करने के लिए ना, ऑलरेडी तूने मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है। जिस पर टीचर एग्जी कहते हैं मेरे सामने हो करके तुम मेरे स्टूडेंट को इस तरह से बुली करोगे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और हाँ तुम्हें पनिशमेंट के लिए बाहर खड़े होना था ना, तो चलो अब पनिशमेंट को कंप्लीट करो। यांग का गुस्सा एकदम हाइपर लेवल का हो जाता है कि सूजी की वजह से मुझे पनिशमेंट मिल रही है, मैं एक सुपर कॉप हूँ, मैं क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देती हूँ, पनिशमेंट लेती नहीं हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली, छोड़ूंगी नहीं। तब वहाँ पर एक नए बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम जिंग है। जिंग आए दिन किसी न किसी मैटर की वजह से जेल में रहता है, बट जिंग बहुत ही ज़्यादा लकी है, उसके डैड प्रेसिडेंट है, दैट्स वाई वो आए दिन जेल तो जाता है लेकिन उसके डैड उसे बेल से निकाल लेते हैं। यहाँ पर टीचर एग्जी उसे देखते हैं और कहते हैं ओह तो तुम जेल में नहीं हो। इस पर जिंग कहता है आप अपने स्टूडेंट से इस तरह से एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि आपका स्टूडेंट जेल में रहे सर। नहीं ना, वैसे तो मुझे लगा था कि इन दिनों आप मुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन देख के लग नहीं रहा कि आप मुझे मिस कर रहे थे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जिंग टीचर एग्जी से बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर में बात करता है। ये देख करके यांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो एक थप्पड़ जड़ देती है उसे, जिसकी वजह से जिंग उससे कहता है तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने के लिए। जिस पर यांग कहती है तुम्हारी ग्रहणी हूँ, इस वजह से तुम्हें थप्पड़ मारा, इस तरह से भला कोई सर से बात करता है। जिस पर जिंग कहता है ओह लग रहा है तुम नहीं हो, इसी वजह से तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, दैट्स वाई तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिक्र मत करो, आज तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट डे मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और इस थप्पड़ का बदला वो तो मैं लेकर रहूँगा। और तुमने कहा कि तुम मेरी ग्रैनी हो ना, तो इस ग्रैनी से मिलने के लिए मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टीचर एग्जी यांग को समझाते हैं कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम इन सारे मैटर में इन्वॉल्व हो जाओ। जिस पर यांग कहती है एक तो मैंने आपकी हेल्प की, थैंक्स बोलने के बजाय आप मुझे लेक्चर दे रहे हो, मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। जिस पर टीचर एग्जी उसे पनिशमेंट कंप्लीट करने के लिए कह करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये पनिशमेंट मोली को भी कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यांग को जो कि एक ट्री पर चढ़ी हुई थी, वो अपने अंकल से बात कर रही होती है, क्या ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। अंकल उसे कहते हैं समझ लो कि तुम एक फिल्म शूट कर रही हो और इसमें तुम मेन लीड हो, तो तुम इतनी ज़्यादा प्रिटी हो, ये सारे काम तो तुम यूं ही कर लेती हो, आफ्टर ऑल तुम एक सुपर कॉप जो हो ना। जिस पर यांग कहती है आपको मेरी मजबूरी का फ़ायदा अच्छे से उठाने आता है ना सर, आप जानते हैं कोई भी मुझे प्रिटी बोलता है तो मैं उसका काम किए बगैर रह नहीं पाती हूँ, और शायद इसी वजह से आप मुझसे ये सब काम करवाते हो। सच में बता रही हूँ, ये टारगेट जिस दिन कंप्लीट हुआ ना उस दिन स्क्रिप्ट फाड़ करके रख दूंगी। अंकल यांग को कहते हैं कि उसे अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। अगले सीन में यांग को दिखाया जाता है वो कहीं जा रही होती है, बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वो कहती है
नॉट बैड, हमेशा मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। वो जा रही होती है, अचानक से उसका पैर स्लिप होता है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और पूरी तरीके से भीग जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसी रास्ते से टीचर एग्जी भी जा रहे थे। वो यांग को देखते हैं तो उसकी हेल्प किए बगैर उनसे रहा नहीं जाता है। वो यांग की हेल्प करते हैं। एक्चुअली ये सब यांग की प्लानिंग थी। अगले सीन में दिखाया जाता है टीचर एग्जी यांग को अपने घर पर लेकर आए हुए रहते हैं। यांग एक डिटेक्टिव की तरीके टीचर एग्जी का पूरा घर देख रही होती है। तभी टीचर एग्जी उसके लिए टॉवल लेकर आते हैं और उसे कहते हैं जाओ फटाफट से चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े भी कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं मड की वजह से और तुम भीग भी गई हो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए, जाओ पहले चेंज कर लो। यांग भूल जाती है कि वो इस वक्त टीचर एग्जी के घर पर है। वो उनके बेडरूम में घुसने लगती है और उसके बाद वो बाहर आती है टीचर एग्जी से, इफ़ यू डोंट माइंड सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका वॉशरूम कहाँ पर है? मैं गलती से कहीं और चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है, मैं अच्छे से देख सकती हूँ, मेरी आंखें प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। हाँ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं सकती हूँ। आपको बता दूँ मेरी आंखें बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ चोरों को पकड़ती हूँ मैं इन्हीं आंखों से। जिस पर टीचर एग्जी स्माइल करने लगते हैं कि उनकी ये स्टूडेंट काफ़ी क्रेजी है। अगले सीन में दिखाया जाता है टीचर एग्जी अपना म्यूज़िक सुन रहे होते हैं आराम से बैठ करके अपने रूम में, और बैक साइड पर दिखाया जाता है यांग जब वॉशरूम से फ्रेश होकर के बाहर निकलती है तब उसने अपने आप को टॉवल से कवर किया हुआ था। वो आती है तो देखती है टीचर एग्जी तो है नहीं। वो पीछे पलटती है तो भी नहीं रहते, लेकिन अचानक से सडनली वहाँ पर टीचर एग्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो डर जाती है और टॉवल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से अब वो शर्माने लगती है। लेकिन फिर भी हिम्मत बना करके वो टीचर एग्जी को चिल्लाने लगती है, आपको शर्म नहीं आती है एक स्टूडेंट को इस तरह से देखते हुए, आप यहाँ से जाओ। इस पर टीचर एग्जी भी काफ़ी शर्मा जाते हैं, वो वहाँ से जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो उसे कपड़े दे करके जाते हैं। अगले सीन में यांग को दिखाया जाता है टीचर एग्जी के दिए हुए कपड़े वो पहन लेती है। अब वो आराम से चोरी छुपे आ रही थी। टीचर एग्जी को देखने पर वो एकदम से शर्मा जाती है क्योंकि उसने काफ़ी शॉर्ट ड्रेस को वेयर किया हुआ था। वो टीचर एग्जी से कहती है, इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? आपको मालूम नहीं है कि आप एक टीचर हो, तो इस वजह से आपको इस तरह से मुझे नहीं देखना चाहिए, बिकॉज मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। एंड बाय द वे एक बात पूछूं सर, आपके घर पर कोई नहीं है तो आपके घर पर ये गर्ल के कपड़े क्या करें? सच सच बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर टीचर एग्जी कहते हैं, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली ये कपड़े जो मैंने तुम्हें दिए पहनने के लिए वो मेरी सिस्टर की है जो कि अब नहीं है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है यांग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि टीचर एग्जी की सिस्टर नहीं रही। वो कहने लगती है, सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। टीचर एग्जी अपनी सिस्टर के बारे में कुछ और बता पाते लेकिन यांग मना कर देती है, जिसकी वजह से टीचर एग्जी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर यांग को दिखाया जाता है, उसे रियलाइज़ होता है टीचर एग्जी की सिस्टर नहीं रही, मतलब ये कपड़े मैंने उस पर्सन के पहने हैं जो मर चुकी है। यांग सडनली टीचर एग्जी के पास आती है और उन्हें चिल्लाने लगती है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे एक डेड पर्सन के कपड़े पहनाते हुए? जिस पर टीचर एग्जी उसे बताते हैं कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने कहा मेरी सिस्टर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब वो यूके में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए गई है। जिस पर यांग को समझ में आता, ओह अच्छा सर सॉरी, मैं कुछ और समझ ली थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। टीचर एग्जी उस साइको बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या वो दिन भर में सोचती रहती है, इसी वजह से तो उसका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसे चाहिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। यांग टीचर एग्जी से उनकी सिस्टर के रिलेटेड काफ़ी टाइम तक बातें करती है। उसके बाद कहती है, आपकी सिस्टर कैसी भी होगी लेकिन मेरा मानना है मुझसे प्रीटी नहीं होगी। यहाँ पर यांग की कन्फ्यूज़न क्लियर होती है कि उसने किसी डेड पर्सन के कपड़े नहीं पहने बल्कि एग्जी सर की सिस्टर के कपड़े पहने जो कि इस वक्त यूके में अपनी स्टडी कर रही है। अब यांग बारिश जो कि इतनी ज़्यादा हो रही थी तो वो जा नहीं सकती थी, इसी वजह से वो टीचर एग्जी के घर पे कुछ बनाने के लिए कह रही होती है। टीचर एग्जी से बताते हैं कि किचन वहाँ है, जा कर के जो चाहिए वो बना सकती है। अगली सीन में दिखाया जाता है यांग जाती है किचन में, लेकिन वहाँ पर कोई अटैकर पहले से आकर के बैठा था जो कि टीचर एग्जी को हर्ट करना चाह रहा था, लेकिन उसका सामना पड़ जाता है यांग से। यांग जो कि एक सुपर कॉप, वो उस अटैकर की ऐसी धुलाई करती है ना, आवाज़ें आने लगती है, जिस पर एग्जी टीचर उससे पूछने लगती है, ये कैसे खाना बना रही हो, ऐसा लग रहा है खाना कम फाइटिंग ज़्यादा करी हो। जिस पर यांग टीचर एग्जी से कहती है, ये मेरा स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से खाना बनाती हूँ। और ये कहकर वो दोबारा किचन में चली जाती है उस पर्सन की धुलाई करने के लिए। अब टीचर एग्जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो रही थी, इसी वजह से वो चेक करने के लिए आते हैं अंदर, जिस पर यांग मना करती है, नहीं आप जाइए, मैं सब कुछ कर लूँगी, आई मैनेज। वो टीचर एग्जी को ज़बरदस्ती वहाँ से भेज रही थी, लेकिन सडनली वो अटैकर टीचर एग्जी पर ही अटैक कर देता है। टीचर एग्जी इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें यांग की पड़ी थी। वो यांग को कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सेफ हो जाओगी, लेकिन यांग वहाँ से जाने वालों में से नहीं रहती। अब वो उस अटैकर की हड्डी पसली एक करती है और उसके बाद वो परेशान थी कि वो अब करे तो क्या करे। टीचर एग्जी का ब्लड निकले जा रहा होता है। सीन यहाँ से कट होता है और नेक्स्ट सीन में यांग अपने अंकल के सामने खड़ी हुई थी। अंकल उस पर चिल्ला रहे थे,
ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें मालूम है तुम्हारा टारगेट क्या है? और तुम अपने टारगेट को ही शूट करने के लिए गई थी। जिस पर एक्जी ने बताती है मैंने कुछ नहीं किया था, उस अटैकर ने टीचर एक्जी पर अटैक किया। जिस पर अंकल कहते हैं बस इसी वजह से तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है, देखो पता करो कि कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। अंकल योंग पर चिल्लाए जा रहे होते हैं कि इसमें उसकी गलती है। जिस पर योंग उन्हें बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती उस अटैकर की है। अब पास्ट में ये दिखाया जाता है योंगजी सर के बारे में सोच रही होती है कि उन्हें नाइफ लगा था, लेकिन फिर भी उन्हें उस वक्त मेरी फिक्र हो रही थी। वो मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं। टीचर एक्जी के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से अब यहाँ पर अंकल योंग पर बिगड़े हुए थे कि तुम्हारे होते हुए उनके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। खैर यहाँ पर वो उसे एक और मौका देते हैं और फ्लावर्स देते हुए कहते हैं कि वो जाए और टीचर एक्जी से मिले। अगले सीन में दिखाया जाता है योंग ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ पर टीचर एक्जी को अभी तक होश नहीं आया था, वो अभी भी बेहोश थे। यहाँ पर योंग को दिखाया जाता है वो उनके क्लोज आती है और उन्हें बड़े प्यार से देखती है। साथ ही योंग टीचर एक्जी से माफ़ी भी मांग रही थी कि मेरे होते हुए भी आपके साथ ये एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी वहाँ पर बाकी और भी स्कूल के सारे स्टूडेंट पहुँच जाते हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कि एक्जी सर के साथ क्या हुआ। मोली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, वो सारे स्टूडेंट के सामने अब यहाँ पर योंग पर भड़की हुई थी कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है टीचर एक्जी तुम्हें बचाने के चक्कर में खुद की कंडीशन को ख़राब कर लिए। सच में तुम जब से उनकी लाइफ में आई हो ना, उनकी लाइफ स्पॉइल ही कर रही हो। अब यहाँ पर योंग को भी बुरा लगता है, वो अपसेट हो जाती है और बॉरन वार्ड से बाहर निकल जाती है। अब वो जब वार्ड से बाहर निकल रही होती है तो सामने से आ जाता है जिंग उसे देखता है और कहता है ओह ग्रैनी, तो फाइनली तुम मिल गई हो। जिस पर यान उसे बताती है कि आज वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो फ्री रहेगी तो उसे ज़रूर बता देगी, आज उसका लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। जिस पर जिंगी स्माइल करने लगता है, एक लड़की होकर के और मुझसे लड़ने की बात करिए। यांग को दिखाया जाता है जो बड़े ही स्मार्ट तरीके से जिंगी की टाई में चिप लगा देती है ताकि वो उसकी आवाज़ को आराम से सुन सके। जिंगी यांग को ग्रैनी बुला रहा होता है, जिस पर यांग उसे शट अप बोल करके आगे निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में अब यांग को दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़ी थी, उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। इसी वजह से वो जिंगी की टाई में लगाए हुई चिप के थ्रू यहाँ पर बहुत कुछ सुन लेती है। नाइट का सीन दिखाया जाता है, एक नर्स को दिखाया जाता है जो कि टीचर एक्जी के रूम में जा रही होती है उनकी ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन अचानक से वो नर्स टीचर एक्जी पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। जब टीचर एक्जी सोए हुए रहते, जब वो ब्लैंकेट को हटाती है तो वहाँ पर टीचर एक्जी थे ही नहीं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब काम किसी और ने नहीं, यांग ने किया है। उसे ऑलरेडी पहले से इन सब के बारे में पता था, इसी वजह से वो ये सब पहले ही कर चुकी थी। यहाँ पर उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि नर्स के लुक में आई थी, वो काफ़ी टाइम तक यांग से फाइट करती है और अपने मुंह खाकर वापस चली जाती है। नेक्स्ट में यांग को दिखाया जाता है जो टीचर एक्जी से मिलने के लिए आती है। वो देखती है उस वक्त टीचर एक्जी सेफ थे और इस वक्त वो सो रहे होते हैं। ये देख करके यांग स्माइल करने लगती है। यांग वहाँ पर देखती है कि अचानक से टीचर एक्जी उसी के बारे में बात करने लगते हैं कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। इसलिए ये सब टीचर एक्जी ड्रीम देख रहे होते हैं। खैर यहाँ पर यांग को दिखाया जाता है वो पूरी रात टीचर एक्जी की केयरिंग करने के लिए बैठती है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब टीचर एक्जी को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो तो हॉस्पिटल में है और उनके सामने उनकी स्टूडेंट है जिसका नाम सूजी है। सूजी यहाँ पर कहने लगती है फाइनली सर आपको होश आ गया, मैंने कितना प्रे किया था, ये सब उस यांग की वजह से हुआ, उस यांग की वजह से ही उस अटैकर ने आप पर अटैक करने की कोशिश की, अदरवाइज़ किसी की हिम्मत नहीं है जो आप जैसे सर पे कोई अटैक करे। इन शॉर्ट में यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सूजी टीचर एक्जी को यांग के खिलाफ भड़का रही होती है ताकि वो यांग से नफरत करे और उसे दूर रहे, क्योंकि यहाँ पर सूजी भी टीचर एक्जी को लाइक करने लगी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है टीचर एक्जी थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए आते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील कर सके। वो जब पार्क में बैठते हैं तब उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाती है यांग। यांग उन्हें देखती है तो उसके बाद वो एक टिफ़िन बॉक्स उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है वैसे तो मुझे खाना बनाना कुछ खास आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए ट्राई किया, टेस्ट करके बताओ कि कैसा है, और मुझे आपसे सॉरी बोलना है कि मेरी वजह से आप हर्ट हुए। जिस पर टीचर एक्जी कहते हैं तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, किसी भी स्टूडेंट की मैं जान इस तरह से थोड़ी जान नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह पर मेरा कोई और स्टूडेंट रहता तो भी शायद मैं यही करता। बातों ही बातों में टीचर एक्जी यांग से कहते हैं पता नहीं मैंने ड्रीम देखा या सच में ये हकीकत, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक ऐसा ड्रीम देखा कि तुमने एक नर्स की ड्रेस को वेयर किया है और तुम किसी से फाइट कर रही हो, पता नहीं ये मेरा वहम है कि सच है। यांग टीचर एक्जी का माइंड डाइवर्ट करना चाहती थी, वो उस टॉपिक पे और ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो टीचर एक्जी से कहती है आपने मेरी जान बचाई इसके लिए थैंक यू, और थैंक यू के बदले में मैं आपके लिए फ़र्स्ट टाइम कुछ बना कर लेकर आई हूँ,
प्लीज़ आप उसे ट्राई कीजिए और बताइए कि वो कैसा बना है। जिस पर टीचर एक्जी का कहना रहता है कुछ टाइम बाद वो खा लेंगे। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है जो कि सूजी को ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो सूजी से किसी प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा था। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मेरी हेल्प करोगी और तुम्हें इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। अगर तुमने हेल्प नहीं की तो याद रखना मैं जो अदर्स लड़कियों के साथ करता हूँ वो तुम्हारे साथ भी कर दूंगा। इसी वजह से मेरी हेल्प करने से मना मत करना, कहकर उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। योंग टीचर एक्जी के साथ आई हुई थी और वो पूरी स्कूल के सामने ये अनाउंस कर रही होती है कि आज से वो टीचर एक्जी की पूरी केयरिंग करेगी। इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट उन्हें परेशान ना करे। योंग और टीचर एक्जी को इतनी ज़्यादा क्लोज देख करके सारे स्टूडेंट तो चले जा रहे होते हैं और उन सब में इन्वॉल्व थी सूजी। अगले सीन में दिखाया जाता है जब योंग वापस अंकल से मिलने के लिए आई हुई थी तब अंकल उस पर चिल्ला रहे होते हैं, ये क्या बेहुदापन तुम कर रही हो, तुम्हें अपनी सारी आइडेंटिटी को हाइड करना है ना कि शो करना है। अगर तुम इस तरह से उस स्कूल में रिएक्ट करती रहोगी तो वो दिन दूर नहीं है जब लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा और इससे हमारे मिशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जिस पर योंग अंकल को चिल रहने के लिए कहती है, ये सब मेरे अंडर में है और मैं इस फिल्म की मेन लीड हूँ, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन सारी सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प करूंगी। योंग के जाने से पहले एक बार फिर से अंकल उसे इस बात के लिए रियलाइज करवाते हैं कि उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने शो नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो नहीं चाहते, और अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो इसके लिए उनका मिशन हो सकता है इनकम्प्लीट रह जाए। यहाँ पर योंग को दिखाया जाता है जो बार बार टीचर एक्जी के बारे में बातें कर रही होती है। जिस पर अंकल का कहना रहता है, क्यों, क्या हो गया, मैं जो सोच रहा हूँ कहीं ऐसे तो नहीं हुआ, क्या तुम टीचर एक्जी को लाइक करने लगी हो, क्या सच में वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। जिस पर योंग का कहना रहता है, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखूँगी। अगली सीन में दिखाया जाता है योंग जब स्कूल आती है तो उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर जिंग अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। वो उसके साथ फुल मारपीट के लिए तैयारी में आया हुआ था और योंग भी यहाँ पर अपनी तैयारी कर ही रही होती है उन लोग से अच्छी खासी फाइटिंग करने के लिए, उन्हें धूल चटाने के लिए। लेकिन सडनली एक अजीब चीज़ होती है, वहाँ पर मोली की एंट्री हो जाती है। मोली जो जिंग और उसके सारे ग्रुप वालों की धुलाई करती है ना कि वो लोग भी याद रखते हैं। अब जबकि वो उसे कुंफू बहुत अच्छी आती थी तो इसी वजह से वो जिंग के पूरे ग्रुप को एक ही साथ हैंडल कर लेती है और सबके चायों खाने चित कर देती है और वार्न करती है कि दोबारा योंग को परेशान मत करना। वो योंग के पास आती है और स्माइल करती है, चलो सेव कर दिया ना, बेस्टी मानती हो कि नहीं। जिस पर योंग हाँ कहती है। अगली सीन में सूजी वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है तो उससे पहले वहाँ पर जिंग पहुंचा हुआ था। जिंग ये जान रहा था कि ये गर्ल्स वॉशरूम है, फिर भी सूजी को ब्लैकमेल करने के लिए वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, तो प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। जिस पर सूजी मना करने लगती है। जिंग उसे ब्लैकमेल करने लगता है, बाकी लड़कियों के साथ जो किया तुम्हारे साथ भी वैसे ही कुछ करूँगा, इसी वजह से मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कर लेने दो और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। सूजी उसके दिल में ये था कि वो उसे एक थप्पड़ जड़ दे, वो तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन सडनली वहाँ पर योंग और मोली आ जाते हैं। दोनों पीछे से उसे हिट करते हैं। जिंग जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर मोली और योंग थे, दोनों उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। जिस पर जिंग उसे वार्न करता है, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मेरे डैड प्रेसिडेंट है, तुम लोग को 1 मिनट में स्कूल से बाहर कर सकता हूँ। लेकिन योंग किसी से डरने वालों में से नहीं रहती है, सुपर कॉप जो ठहरी थी वो जिंग को अच्छा खासा डरा देती है कि अगर नेक्स्ट टाइम उसने किसी गर्ल्स के साथ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो इससे भी बुरी पिटाई होगी उसकी। आगे दिखाया जाता है योंग और मोली दोनों सूजी को जब लेकर के वॉशरूम से बाहर आ रहे होते इस वक्त उनकी मुलाकात हो जाती है टीचर एक्जी से। टीचर एक्जी जब सूजी को देखते हैं वो बहुत डरी समी हुई सी लग रही थी। टीचर एक्जी के पूछने पर यहाँ पर मोली कहती है कि सूजी को कोई परेशान कर रहा था। ये सुनते ही सूजी और ज़ोर से रोने लगती है और कुछ ज़्यादा ही रो रही होती है। जिस पर टीचर एक्जी पूछने लगते हैं कि बात क्या है। योंग और मोली सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह जिंग इसे परेशान कर रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है। जिस पर टीचर एक्जी का कहना रहता है, तुम इतने इनोसेंट क्यों हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, हर बार कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा, अपनी हेल्प अपने आप करना सीखो। जिस पर मोली स्माइल करते हुए टीचर एक्जी को बता देती है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है जब मोली सूजी को वहाँ से लेकर के चली जाती है तो योंग कुछ ज़्यादा ही क्लोज आकर के टीचर एक्जी से बात करती है। टीचर एक्जी की हार्ट बीट उस वक्त कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। खैर योंग को वो वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। योंग के जाने के बाद टीचर एक्जी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और वहाँ से जाते हैं अगला लेक्चर लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर मोली क्लास में ही वॉशरूम में जा करके अपने कपड़े चेंज करी होती है। तब वहाँ पर आ जाती है योंग। योंग उसे देखती है, ओह तुम यहाँ पर स्कूल में कपड़े क्यों चेंज करी हो, ओहो सच सच बताओ क्या कोई बॉयफ्रेंड बना के रखा है, या फिर यूँ कहूँ कि तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो।
जिस पर मोली मना करती है, नहीं यंग, तुम जैसे सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक्चुअली किसी काम से बाहर जाना है, घर जाने तक मैं वेट नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से यहीं पर चेंज कर रही हूँ। तब वहाँ पर यंग वापस आ जाती है, सच बताओ डेट पर जा रही हो ना? यस और नो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कौन सा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मोली उसे कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। योंग के वहाँ से जस्ट जाने के बाद ही मोली को दिखाया जाता है जो अपना फोन निकालती है और किसी अननोन पर्सन से बात करने लगती है। अगले सीन में टीचर एक्सी को दिखाया जाता है, अभी भी वो स्कूल में थे, अपने काम को कंप्लीट कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट काम था जो उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वही कंप्लीट कर रहे होते हैं। अचानक से एक अननोन पर्सन की एंट्री होती है। टीचर एक्सी को आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद उनके साथ क्या होने वाला है। एक अटैकर सडनली टीचर एक्सी पर अटैक कर देता है, लेकिन टीचर एक्सी उस वार से बच जाते हैं। वो देखती हैं तो एक गर्ल रहती है जो उन पर अटैक किए जा रही होती है। टीचर एक्सी उस लड़की को धक्का दे करके वहाँ से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन आगे चल करके दिखाया जाता है वो गर्ल भी उन्हें फॉलो करने लगती है और एक जगह देखती है कि टीचर एक्सी स्टॉप हो गए हैं। टीचर एक्सी उस गर्ल से कहते हैं, मैं इसी वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि तुम जरूर आओगी, इंतजार कर रही थी। ये वर्ड सुन करके वो गर्ल भी कुछ टाइम के लिए शॉक्ड में हो जाती है। एक्चुअली टीचर एक्सी का मास्क पहन करके उस टाइम वहाँ पर योंग थी। योंग का फेस देख करके वो गर्ल भी शॉक में हो जाती है। योंग कहती है, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है मोली, मुझे अच्छे से मालूम है कि ये तुम हो। साथ ही वो मोली का रियल नेम भी लेती है, जिसे सुनने के बाद मोली भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे बारे में इसे कैसे मालूम पड़ा। अब यहाँ पर योंग उसे बताती है, मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गई थी जिस दिन तुम जिंग और उसके ग्रुप वालों से फाइटिंग कर रही थी। कोई मामूली लड़की इस तरह से फाइटिंग नहीं कर सकती जिस तरह से तुमने किया था। किसी स्किलफुल पर्सन की तरह ही तुमने उन लोगों से फाइट किया था। तुम्हारी आंखों से मैं उसी दिन पहचान गई थी कि तुम कोई मामूली गर्ल नहीं हो। और देखो मेरी इंक्वायरी कंप्लीट हुई और बात सामने आ गई कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझ पर फर्स्ट टाइम अटैक किया था। एक बार फिर से मोली और योंग में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से ज़बरदस्त वाली फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर मोली को दिखाया जाता है वो योंग से इस वजह से नफरत करती है बिकॉज दोनों ही का ड्रीम था कॉप बनना, जबकि योंग का ड्रीम ये पूरा हो गया था। उस टाइम मोली उसके कंपेयर में थी, इसी वजह से मोली रिजेक्ट हो चुकी थी, जिसका बदला वो योंग से निकालती है कि तुम्हारी वजह से मैं कॉप नहीं बन पाई। इसी वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इवन वो तो उसे मार डालने की भी प्लानिंग कई बार कर चुकी है, लेकिन योंग बहुत ज़्यादा लकी थी, इसी वजह से वो बच गई। योंग को मोली को पहचानने में इस वजह से ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज वो दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले थे। मोली योंग की जानी दुश्मन बन चुकी थी, वो किसी भी कंडीशन में योंग को मारना चाह रही थी। इसी वजह से वो उस पर शूट करना स्टार्ट कर देती है। अपने बचाव के लिए ना चाहते हुए भी योंग को उस पर शूट करना पड़ता है। योंग मोली को गन पॉइंट पे रखती है और उसे वार्न करती है, आज से तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, जो कुछ भी था सब हो गया, तुम्हारी डेस्टिनी में जो था वो तुम्हें मिला, मेरी डेस्टिनी में जो था वो मुझे मिला। इसी वजह से दोबारा मुझे हर्ट करने के बारे में भी सोचना भी मत। ये कहकर वो बोर्ड के ऊपर कई बार शूट करती है कि आज तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो शायद मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मोली वहाँ से चली जाती है। योंग के स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे बहुत दर्द हो रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है टीचर एक्जी की गवाही की वजह से जिंग अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, क्योंकि उसने लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्क्वायर किए थे, सब खुश थे। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आती है और टीचर एक्जी को कंप्लेन करते हुए बताती है कि उनकी एक स्टूडेंट गायब हो गई है अचानक से। अगले सीन में दिखाया जाता है योंग अंकल के पास गई हुई थी, वो उन्हें बताती है कि इस तरह से तो कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले तो ये सब जिंग कर रहा था, लेकिन अगर इस बार जिंग नहीं किया है वो अगर सलाखों के पीछे, तो इस बार लड़कियों को किडनैप करना ये किसका काम हो सकता है। यहाँ पर अंकल के थ्रू योंग को मालूम पड़ता है एक बॉय के बारे में कि किस तरह उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसकी लवर उसे छोड़ करके चली गई। वो इस वक्त बेड रेस्ट पर है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और टीचर एक्जी भी उसे जानते बिकॉज किसी टाइम में वो उनका स्टूडेंट था। अगले सीन में दिखाया जाता है योंग टीचर एक्जी से बात करती है और उन्हें बताती है कि वो स्टूडेंट से मिलने के लिए जा रही है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो भी उससे मिलने के लिए आ सकते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है योंग उसके घर पहुँच जाती है, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं रहता है। योंग चोरी छुपे आगे बढ़ रही होती है, मानो कि वो किसी से छुप रही है। आगे जब वो स्टेयर से जाती है एक रूम में, तो कुछ चीज़ें देख करके टोटली शॉक्ड हो जाती है। वो वहाँ पर देखती है वही बॉय रहता है जो कि एकदम अधमरी हालत में पड़ा हुआ रहता है, उसकी सारी चीज़ें प्रॉपर रहती है, वो बेड पर रहता है। इसके अलावा उस घर में और कोई भी नहीं था। यहाँ पर योंग थोड़ी सी इंक्वायरी करना स्टार्ट करती है और उसे एक ऐसी फ़ोटो मिलती है जहाँ पर बॉय का फेस कट था। वो सोच में डूब जाती है कि ये कैसे हो सकता है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसका फेस क्यों इस तरह से फ़ोटो से कट करेगा। टीचर एक्जी योंग को रिसीव करने के लिए जब आते हैं, योंग की डिमांड रहती है कि टीचर एक्जी उसे घुमाने के लिए ले जाए और उसे मूवी भी दिखाए।
टीचर एग्जी पहले मना करते हैं, वो फ़ोटो के बारे में पूछते हैं। योंग के फोर्स करने पर फाइनली वो उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन योंग उस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। आगे दिखाया जाता है योंग टीचर एग्जी के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। अब यहाँ पर दोनों मूवी के ही रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। योंग का कहना रहता है कि वो टीचर एग्जी को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, जिस पर टीचर एग्जी उसे मना करते हैं कि वो ये सब ना करे क्योंकि टीचर एग्जी उसके टीचर हैं। लेकिन योंग का कहना रहता है कि मैं आपको बस लाइक करती हूँ और मुझे नहीं मालूम कि आप किस पोस्ट पर हैं। एक्चुअली यहाँ पर टीचर एग्जी को तो यही लग रहा था कि योंग उनकी स्टूडेंट है, बट ऐसा नहीं था क्योंकि योंग भी एक कॉप थी और उसकी भी एज उतनी थी जितनी की टीचर एग्जी की। दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। योंग टीचर एग्जी से उसे किस करने के लिए कह रही होती है, जिस पर टीचर एग्जी मना करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन योंग फोर्स करने लगती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं बस किसी भी कंडीशन में तुम्हें पाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। टीचर एग्जी भी अब योंग की बातों में आ रहे होते हैं। उस वक्त उन दोनों के सामने एक किसिंग सीन चल रहा होता है। तब यहाँ पर टीचर एग्जी हिम्मत बनाते हैं और योंग के सामने आते हैं। वो उसके क्लोज आते हैं तो योंग पूरी रेडी रहती है टीचर एग्जी को किस करने के लिए। लेकिन सडनली पता नहीं टीचर एग्जी को क्या हो जाता है, वो योंग से दूर हो जाते हैं। योंग वेट कर रही होती है टीचर एग्जी के किस करने का। तब वो अपनी आंखें खोलती है, टीचर एग्जी तो दूसरे साइड पर रहते। योंग पूछने लगती है, क्या बात है, आपने मुझे किस क्यों नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। जिस पर टीचर एग्जी कहते हैं, हाँ प्रॉब्लम है, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें किस नहीं किया। योंग पूछती है, कैसी प्रॉब्लम है। टीचर एग्जी, ओहो तुम्हें मैं कैसे किस कर सकता हूँ, इस वक्त तो बारिश भी नहीं हो रही है। सडनली बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टीचर एग्जी योंग को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन में योंग को दिखाया जाता है जो टीचर एग्जी को उनके घर पर ड्रॉप कर देती है। टीचर एग्जी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले अचानक से उन्हें क्या हो जाता है, वो योंग के पास आते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक्स बोल करके स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में योंग को दिखाया जाता है वो उसी बॉय का विजिट करने के लिए गई हुई थी उसके घर पर, लेकिन वो बॉय वहाँ से गायब था। इसकी वजह से योंग भी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाती है कि जो बंदा पैरालाइज है, अपने से चल नहीं सकता है, वो सडनली गायब कहाँ से हो गया। योंग पूरे घर की इंक्वायरी करने स्टार्ट कर देती है। जब वो किचन में जाती है तो देख करके शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पर 2 गर्ल्स रहती है, उन्हें कैद करके रखा गया था। वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। योंग जब पीछे पलटती है तो सडनली वहाँ पर कुछ फॉग सा आ जाता है। उस फॉग की वजह से योंग बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई हुई थी। लेकिन एक गर्ल थी जिसके फेस पे मास्क था, वो सही सलामत थी और ऐसा लग रहा था कि उसी ने ये सब किया है। अगले सीन में दिखाया जाता है योंग बेहोश थी। जब कुछ टाइम के बाद उसे होश आता है तो वो अपने सामने सूजी को देख करके तो टोटली शॉक्ड। सूजी, क्या ये सब तुमने किया है। सूजी स्माइल करने लगती है, मुझे पहचानने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग गया, हाँ ये सब मैंने किया। अब योंग उसे कहने लगती है, लेकिन तुम इस तरह से ये सब क्यों कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि ये सब काम करना इलीगल है, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। जिस पर सूजी कहने लगती है, पनिशमेंट, वो भी मुझे क्यों मिलेगी पनिशमेंट, जब मेरे साथ गलत हो रहा था उस वक्त उन लोगों को पनिशमेंट क्यों नहीं दी गई थी, जो आज मुझे पनिशमेंट देने की बातें कर रही हो। यहाँ पर योंग उसे कहती है कि तुम उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो, मतलब वो तुम ही हो जो लड़कियों को किडनैप करती हो। जो मिशन मुझे मिला था कि आखिर स्कूल से लड़कियां गायब कैसे हो जा रही है, इसका मतलब वो सब तुम ही कर रही हो। सूजी के हाँ बोलने पर योंग उसे रीजन पूछने लगती है, आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम इन लोग की जान की प्यासी हो गई हो। जिस पर सूजी स्माइल करने लगती है और यहाँ पर पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किसी टाइम में सूजी जिस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसने उसे चीट किया था, जिसकी वजह से उस बेचारी का दिल टूट गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उससे ब्रेकअप लेगी और वो उससे ब्रेकअप ले भी चुकी थी। लेकिन यही कुछ सिचुएशन उसके ब्रदर के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो पैरालाइज था। मतलब जो बंदे की तलाश योंग कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि सूजी का ब्रदर है। सूजी की लाइफ में एक बार फिर से टीचर एग्जी की एंट्री हुई थी। वो टीचर एग्जी को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी। जब भी उसे लगता था कि कोई लड़की टीचर एग्जी की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करिए तो वो उसे किडनैप कर लेती थी और आए दिन ऐसा करते करते उसने कई लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार भी दिया था। सूजी योंग से कहती है, टीचर एग्जी को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, उन्हें दोबारा मैं खोना नहीं चाहती हूँ। एक बार अपने प्यार को खो चुकी हूँ, टीचर एग्जी को किसी भी कंडीशन में मैं खोना नहीं चाहती हूँ, उन्हें लाइक करती हूँ। इसकी वजह से तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुम उनके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करी हो। तभी वहाँ पर अचानक से सडनली टीचर एग्जी की एंट्री हो जाती है। कैसे, ये आगे की वीडियो में आपको समझ में आएगा। टीचर एग्जी मना करते हैं कि
वो ऐसा कुछ हरकत ना करे जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़े। लेकिन सूजी तो एकदम साइको सी हो चुकी थी। वो टीचर एग्जी को मना करती है, आप एक कदम भी मत बढ़ाइएगा वरना मैं इसे मार दूंगी। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। योंग जैसे तैसा करके अपने हाथों की रस्सियों को खोलती है और वो सूजी को संभाल रही होती है। सूजी के हाथ में नाइफ था जिसकी वजह से टीचर एग्जी को कट लग जाता है। उनके हाथ में चोट लग चुकी थी। योंग और सूजी के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सूजी को दिखाया जाता है वो योंग को बस नाइफ से मारने ही वाली रहती है, लेकिन योंग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है और टीचर एग्जी को हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर सडनली एंट्री हो जाती है मोली की हेल्प करने की वजह से अब योंग यहाँ पर सूजी पर ही भारी पड़ रही होती है। मोली योंग से कहती है, लास्ट टाइम तुमसे प्रॉमिस किया था कि किसी टाइम तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, तो लो आज तुम्हें प्रोटेक्ट कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है टीचर एग्जी को। वो हर रोज़ की तरह अपनी क्लास को ले रहे होते। सारे बच्चे काफ़ी अच्छे से उनके लेक्चर को अटेंड कर रहे होते। तब वहाँ पर एंट्री होती है योंग की, जो कि अपने पूरे कॉप वाले अवतार में आई हुई थी। वो क्लास के अंदर इंटर करती है। सारे लोग देख करके शॉक्ड, मतलब योंग जो कि किसी टाइम में क्लासमेट थी आज वो इस तरह से आई हुई थी। सारे बच्चे बस उसे ही देखे जा रहे होते हैं। योंग काफ़ी एटीट्यूड में एंट्री कर रही होती है। जब वो देखती है कि सारे बच्चे बस उसे ही देखे जा रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगती है। स्मार्ट क्या बनना, योंग है ही स्मार्ट। वो ग्लासेस को निकालती है और उसके बाद टीचर एग्जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। टीचर एग्जी उसे परमिशन देते उससे पहले योंग कहती है, ओहो रहने दो, अब तुम्हारी क्या परमिशन लेना। और ये कहते हुए वो टीचर एग्जी के पास बोर्ड के पास आती है और सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। सारे स्टूडेंट के हाँ बोलने पर योंग सारे स्टूडेंट से पूछती है, एक बात बताओ, आपको टीचर एग्जी कैसे लगते हैं। सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं, सर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिस पर योंग टीचर एग्जी को अपने पास घसीटते हुए कहती है, ये तुम्हारे सर हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना, और हाँ आज से मैं इन्हें डेट कर रही हूँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में बिल्कुल भी भूलना नहीं। लेकिन हाँ अगर कोई स्टूडेंट इसकी लिमिट क्रॉस करता है और वो भूलने की कोशिश करता है कि टीचर एग्जी के लाइफ में कोई योंग जैसी कॉप भी है, तो याद रखना इस योंग के पास गन भी है, शूट करने के लिए शूट कर दूंगी। इसी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड एग्जी से ज़रा दूर रहना। योंग ने टीचर एग्जी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो एक सुपर कॉप है और वो किसी मिशन की वजह से यहाँ पर आई थी, जो कि अब वो मिशन कंप्लीट हो गया है और वो टीचर एग्जी को लाइक करती है। इसी वजह से वो आज से उन्हें डेट करेगी। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि सूजी का क्या हुआ होगा। तो सूजी अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर रही है जेल में रह करके। यहाँ पर योंग को दिखाया जाता है, वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो टीचर एग्जी को एड्रेस सेंड करके जाती है, ये कहते हुए कि मैं वेट करूँगी, आपको आना है। सारे स्टूडेंट टीचर एग्जी के लिए काफ़ी खुश होते हैं, वो पेपर्स को उड़ा देते हैं। टीचर एग्जी स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर एग्जी और योंग को दिखाया जाता है, दोनों फर्स्ट टाइम एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ डेट करने के लिए गए हुए थे। टीचर एग्जी ने उन्हीं फूड को ऑर्डर किया था जो कि योंग बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। सारी की सारी चीज़ें योंग की फेवरेट थी। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों जब अपने खाने को एंजॉय कर लेते हैं, वहाँ पर सर्वेंट आती है और टीचर एग्जी को इन्फॉर्म करती है कि उनका दिया हुआ कार्ड सही से चल नहीं रहा है, क्या वो आ करके एक बार चेक करेंगे। टीचर एग्जी वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन साथ में दिखाया जाता है टीचर एग्जी का पर्स वहीं पर रह जाता है। योंग देखना चाहिए थी उस पर्स में क्या है, लेकिन पहले मना करती है, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो जाती है। वो टीचर एग्जी का पर्स उठा लेती है, ओहो मेरा ही तो बॉयफ्रेंड है, चेक कर सकती हो। जब वो टीचर एग्जी का पर्स ओपन करती है तो उस पर्स में कुछ ऐसा रहता है जिसे देख करके वो खुद भी शॉक में हो जाती है। उस पर्स में जब वो देखती है कि सूजी और उसके ब्रदर की पिक है और उसका ब्रदर कोई और नहीं बल्कि टीचर एग्जी है, तो ये देख करके वो कुछ टाइम के लिए खुद भी शॉक में हो जाती है कि ये सब हुआ क्या। इससे पहले भी योंग ने उस पिक को देखा था, लेकिन उसमें बॉय का फेस कट था, इसी वजह से वो नहीं पहचान पा रही थी। लेकिन वही फोटो में अब यहाँ पर टीचर एग्जी को देख करके वो खुद भी परेशान थी। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जो बॉय पैरालाइज था वो कोई और नहीं टीचर एग्जी ही थे। टीचर एग्जी स्माइल करके वहाँ से जा रहे होते हैं। टीचर एग्जी को योंग के बारे में पहले से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। सूजी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि आजकल स्कूल में बहुत सारे कॉप्स आ चुके हैं, तो ब्रो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। टीचर एग्जी का कहना रहता है कि वो संभल कर रहेंगे और वो किसी भी कॉप से नहीं डरते, और बात रही योंग की तो वो अकेले ही उसे हैंडल कर लेंगे। दुनिया के सामने तो वो इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो सबसे बड़ी क्रिमिनल थे। वही लड़कियों को मारते थे, क्योंकि जब से उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया था तो इसी वजह से वो आए दिन किसी न किसी लड़की को अपना टारगेट बनाते थे और उसे मारते थे। और सूजी के भी बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, तो इसी वजह से वो भी उनकी हेल्प करती थी। जिंग को जब टीचर एग्जी के बारे में सब कुछ पता चला था, तो इसी वजह से सूजी ने उसे भी इन्वॉल्व कर लिया था अपने गेम में। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, जिसकी वजह से जिंग उसे ब्लैकमेल करने लगा था कि अगर वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगी तो वो उसे मार देगा।
जबकि ये सब उन्हीं दोनों की प्लानिंग थी। वैसे तो जिंग एक बैड बॉय था ही, टीचर ने इसका फ़ायदा उठाते हुए उसे जेल में भेज दिया। अब यहाँ पर दिखाया जाता है उस दिन भी किसी और ने सूजी ने टीचर एक्जी को वहाँ पर बुलाया था, लेकिन सही टाइम पर मोली के आ जाने की वजह से टीचर एक्जी अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। योंग के सामने टीचर एक्जी की पूरी सच्चाई सामने आ गई थी कि वो कितने बड़े क्रिमिनल है और उसने कितनी बड़ी गलती की। एक क्रिमिनल से प्यार करके वो अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन के लिए तैयार थी। और इसी के साथ इस ड्रामे की एक यूनिक सी एंडिंग हो जाती है। खैर, आपको इसकी एंडिंग कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।